नमस्ते। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद। मैं डॉक्टर मंत्री राम धनाड़े, हिंदी विभाग, तुलजा भवानी महाविद्यालय तुलजापुर, जिला उस्मानाबाद, महाराष्ट्र से आज हम छायावाद कालखंड की जो विशेषताएं हैं उसका अध्ययन करने वाले हैं। छायावाद कालखंड यह 1918 से लेकर 1936 तक का कालखंड यह छायावाद कालखंड के नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था तो दूसरी ओर विरोधी पराधीनता से मुक्ति चाहता था। भारतीय अस्मिता की खोज यह छायावाद युग है। अनेक कवियों ने, समाज सुधारकों ने देश की आज़ादी की चेतना जगाई है। अधिकांश कवियों ने पुरुषों के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ था। भारत के आधुनिकीकरण का यह महत्वपूर्ण युग यह छायावाद युग है। स्वाधीनता के भाव को कवियों ने उजागर किया है। काव्य के माध्यम से जन जागरण, स्वाधीनता की चेतना का स्वर अधिक मात्राओं में जगाया है। परतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए गांधी जी की उदात्त विचारों का प्रभाव अधिक मात्रा में रहा है। ऐतिहासिक एवं पौराणिक प्रतीकों के माध्यम से राष्ट्रीय जीवन की राजनीतिक गतिविधियों का मर्मस्पर्शी चित्रण इस कालखंड में कवियों ने किया है। इस कालखंड के कवियों ने अपने काव्य में सत्य, अहिंसा, मानवता तथा विश्व प्रेम अधिक मात्राओं में इस काल के कवियों के रचनाओं में दिखाई देता है। भारतीय जीवन के लिए विषम संघर्ष का यह समय था। भारतीय जनता को अंग्रेजों के प्रति आक्रोश का स्वर दिखाई देता है। इस काल के साहित्यकारों के काव्य में दो भावनाएं व्यक्त हुई। प्रथम भावनाएं थी कवियों ने भारत की आंतरिक विषमताओं को समाप्त किया, ये प्रथम भावनाएं थी। एवं दूसरी भावना ये थी कि जनता को विदेशी शासन से मुक्ति पाने के लिए स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़ने की प्रेरणा दी। एक दो महत्वपूर्ण ये भावनाएं इस काल के साहित्यकारों के काव्य में हमें दिखाई देता है। छायावाद नाम को लेकर अनेक विद्वानों में मतभेद है। छायावाद कालखंड की परिभाषाएं अनेक साहित्यकारों ने की है। निबंध सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद का अर्थ यह रहस्यवाद माना है। उन्होंने छायावाद को रहस्यवाद माना है। इस काल के प्रमुख कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने छायावाद को सौंदर्य की छाया को छायावाद कहा है। तो शांति प्रिय द्विवेदी ने छायावाद काल की परिभाषाएं की हैं और उन्होंने इसकी परिभाषा करते हुए शांति प्रिय द्विवेदी कहते हैं कि प्रकृति में ही समान आत्मा का दर्शन करने की प्रवृत्ति को छायावाद मानते हैं। साथ ही साथ गंगा प्रसाद पांडे ने भी छायावाद की परिभाषाएं की हैं। वस्तुवाद और रहस्यवाद के बीच की कड़ी छायावाद है। गंगा प्रसाद पांडे जी ने वस्तुवाद और रहस्यवाद के बीच की कड़ी को ही उन्होंने छायावाद माना है। डॉक्टर देवराज ने भी छायावाद की परिभाषाएं की हैं। वे कहते हैं छायावाद गीति काव्य प्रकृति काव्य है। तो डॉक्टर नगेंद्र इन्होंने छायावाद की परिभाषा इस प्रकार से की है। वे कहते हैं छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है।
पंत जी स्थूल का सूक्ष्म से रूपांतर यह छायावाद है, इस प्रकार से उन्होंने कहा है। तो पंडित नंद दुलारे वाजपेयी जी ने छायावाद की परिभाषा इस प्रकार से की है। वे कहते हैं छायावाद थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और साम्राज्यवाद बंधनों के प्रति विद्रोह था। लाक्षणिक और प्रतीकात्मक ढंग से प्रकाशित कविताओं को छायावाद भी कहा गया है। इस कालखंड के प्रवर्तक किसे माना जाए, इसे लेकर भी साहित्यकारों में मतभेद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गुप्त जी तथा बद्रीनाथ भट्ट को छायावाद का प्रवर्तक माना है। तो इस काल के प्रमुख कवि सुमित्रानंदन पंत, इन्होंने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है। जयशंकर प्रसाद छायावाद काव्य के जनक और पोषक होने के साथ ही आधुनिक काव्य धारा का गौरवमय प्रतिनिधित्व करते हैं। जयशंकर प्रसाद की हिंदी काव्य जगत में सर्वश्रुत और लोकप्रिय रचना ये कामायनी है। कामायनी को छायावाद की गीता माना है और इसमें व्यक्तिवाद काव्य की चरम परिणति अधिक मात्रा में हुई है। कामायनी केवल छायावाद की दृष्टि से एक सफल या सर्वश्रेष्ठ रचना नहीं है, वरन साहित्य, सौष्ठ और काव्य सौंदर्य की दृष्टि से एक अनुपम कृति है। कामायनी आधुनिक युग का प्रतिनिधित्व महाकाव्य है। इसमें कवि जयशंकर प्रसाद ने मनु, श्रद्धा, ईड़ा की पौराणिक कथा के माध्यम से समसामयिक युग के मनुष्य के बौद्धिक और भावात्मक को व्यक्त करते हुए समग्र जीवन का वैश्वम प्रकट किया है। आधुनिक कहानीकारों में जयशंकर प्रसाद का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी में ऐसे कहानी की रचनाओं का निर्माण करने वाले आधुनिक कहानी कला की दृष्टि से एक सर्वोत्तम उनकी कहानी कही जाती है। प्रसाद हिंदी के प्रथम मौलिक कहानीकार है। उनकी कहानियों में सर्वप्रथम कहानी कला का वह रूप देखने को मिलता है जो आकर्षक और महत्वपूर्ण है। प्रसाद की कहानी कला जीवन के विविध क्षेत्रों में विहार करती है। वह अतीत काल के गर्भ में प्रवेश करके बड़ी चतुराई से आदर्श कथानकों को ढूंढती है और उन्हीं कथानकों को अपना आधार मानकर संवेदना के साथ अनुभूतिमय चित्रण करती है। प्रसाद का चित्रण तथ्यपूर्ण भी है और काल्पनिक भी है। उनके तथ्य में कल्पना और काव्य का अधिक पुट है। वे अपनी कल्पनाओं और संवेदनापूर्ण अनुभूतियों के द्वारा कहानियों में जिस अलौकिक दृश्य की स्थापना करते हैं वह अधिक सजीव और प्रभावोत्पादक है। काव्य और कला तथा अन्य निबंध प्रसाद के समीक्षात्मक निबंधों का चित्रण या निबंधों का संग्रह है। इसमें कविता, कला, नाटक, रस तथा विभिन्न वादों, छायावाद, रहस्यवाद, यथार्थवाद पर भी विचार व्यक्त किए हैं। यदि संक्षेपण में कहा जाए, निष्कर्ष तौर पर यह कहा जा सकता है कि हिंदी को प्रसाद ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस विचार को लेकर सुमित्रानंदन पंत ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है और झरना काव्य से छायावाद युग का प्रवेश द्वार माना है सुमित्रानंदन पंत ने। इस काल के महत्वपूर्ण और प्रमुख कवि इस काल के जो है उनमें जयशंकर प्रसाद तथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेव वर्मा। महादेव वर्मा को यामा इस काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सुशोभित किया है। सुमित्रानंदन पंत चिदंबरा इस काव्य के लिए जो 1974 में सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। एक प्रकृति कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुता और सरोज स्मृति जो 1935 में लिखी गई सरोज स्मृति या कुकुरमुता जो 1948 में व्यंग पंचपोथियों के ऊपर उन्होंने लिखा है।
तो जिस प्रकार से यह साहित्य हमें देखने को मिलता है, इसी आधार प्रमुख कवियों में ये 4 कवि आते हैं। मुकुटधर पांडे और सुशील कुमार ने श्री शारदा और सरस्वती पत्रिकाओं में 1920 में छायावाद के नाम से 2 लेख प्रकाशित किए थे। मुकुटधर पांडे और सुशील कुमार जी ने श्री शारदा और सरस्वती नामक पत्रिका में 1920 में छायावाद 2 लेख प्रकाशित किए थे। मुकुटधर पांडे तो यहां तक यह कह देते हैं कि जो रचनाएं मुझे अस्पष्ट लगी उन्हें मैंने छायावाद कह दिया, मुझे क्या पता था यह शब्द चल पड़ेगा। इस प्रकार से छायावाद के इन महान प्रमुख कवियों में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा है। छायावाद कालखंड की प्रमुख विशेषताओं में प्रथम विशेषता है वैयक्तिकता, दूसरी विशेषता है श्रृंगार की भावना, तीसरी विशेषता है प्रेम की भावना, चौथी विशेषता है सौंदर्य की भावना, पांचवी विशेषता है वेदना की भावना, छठी विशेषता है करुणा की भावना, सातवीं विशेषता है निराशा की भावना, आठवीं विशेषता है प्रकृति चित्रण, नवीं विशेषता है मानवतावाद, 10वीं विशेषता है राष्ट्रीय प्रेम, 11वीं विशेषता है देश प्रेम, 12वीं विशेषता है कला पक्ष, 13वीं विशेषता है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य और 14वीं विशेषताएं हैं गीति काव्य। इस प्रकार से छायावाद काव्य की यह विशेषताएं हैं। धन्यवाद। आज हमने छायावाद कालखंड की विशेषताओं का अध्ययन यहाँ पर अभिव्यक्त किया। नेक्स्ट हम एक नए विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।